शीतल भाई आपसे पूछ लें, क्योंकि अब आपसे दो बार, एक बार आपसे विस्तृत तो थोड़ा लेंगे और इस बार एक एक बहुत ब्रीफली, आप तो गुजरात हुआ है, ग्राउंड देख के आए, और हमारी आपके बीच में बात भी हुई। आपकी बात से भी मुझे कुछ कुछ मतलब मेरे निर्णय को भी उसने इफेक्ट किया। जैसे आपका पहला, मैं दर्शकों से आपसे मेरी क्या बात हुई नहीं, आप खुद बताएं कि आपका पहला रिएक्शन गुजरात से निकलने के बाद, बीजेपी आगे है, नहीं आगे है तो कितना आगे है, इस पे जरा बता दें। देखिए, गुजरात में जो मुझे लगा, जो मैंने अनुभव किया, मैं थोड़ा बहुत वहां चल पाया, 1700-1800 किलोमीटर मैंने सफर किया वहां। भाषा का फर्क था, तो मैं एक दुभाषी अपने साथ रखे हुए था, एक नौजवान दुभाषिया था मेरे साथ। तो वो सब भी किया, गाँव में भी गए, आदिवासी इलाकों में भी गए, राहुल गांधी की भी रैली देखी, केजरीवाल साहब का रोड शो देखा, संजय सिंह की कुछ सभाएं देखी, कुछ और स्थानीय लेवल पे जो लोग सभाएं वभाएं कर रहे थे वो सब देखा मैंने। और मैं अपने जो मेरी क्षमता है उस हिसाब से मैंने पता करने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों से बातचीत की। मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी इस बार गुजरात में अपने अस्तित्व का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने जा रही, इसलिए कि विपक्ष ने उसको लगभग वॉकओवर दे दिया है। विपक्ष में दो हिस्से हैं। एक था जो शगुफा वाला हिस्सा है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि वो कैंपेन वगैरह खड़ा करना जानते हैं, चुनाव लड़ने की विधि उन्होंने बीजेपी को इमिटेट करके प्राप्त की है। वो बड़ा तेज शोर करते हैं, कम से कम सोशल मीडिया पे बहुत नजर आते हैं। मीडिया का भी एक हिस्सा उनको रिप्रेजेंट करता है, जिसको वो विज्ञापन वगैरह दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार से देते हैं, वो सबको वो बढ़िया मैनेज करते हैं। तो वो एक, जैसे आप कहते हैं ना, बज बना दिया था उन्होंने, ये पूरे गुजरात में था, और मैं भी उससे बहुत प्रभावित था यहाँ जाने से पहले, क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह पर उनके जो लोग हैं वो बहुत मुझसे भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे, और उनकी डिटेल्स पढ़ता था, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि गोया वहां आम आदमी पार्टी ही लड़ाई में है बीजेपी से। मैं यही धारणा लेके अहमदाबाद उतरा था। लेकिन जब मैं उससे निकल के और मैंने टैक्सी की, फिर थ्री व्हीलर किए, फिर लोगों से मिला, तो मुझे ये पता लगा कि शहरों में निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ठीक ठाक उपस्थित है। उस हिस्से में जिसने पिछली बार कांग्रेस को वोट दिया, वो इसलिए दिया कि वहां दो वोट है, हम उसको बार बार कांग्रेस का वोट कहते हैं, वो ठीक नहीं है कहना। एक वोट वहां भारतीय जनता पार्टी का है, जो क्रिएटेड है, जो उन्होंने एक विचारधारा पे क्रिएट किया है, वो हिंदुत्ववादी है। उसमें बहुत सारे तर्क मुसलमानों के खिलाफ हैं। उसके पास वो सारी चीजें अपडेट रहता है उन चीजों से जो सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप वगैरह के जरिए पहुंचाई जाती हैं। एक हिस्सा वो है जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, और उसके लिए मोदी एक आदर्श पुरुष है, और आरएसएस वगैरह पर भी वो थोड़ा बहुत जानता है, सावरकर को भी जानता है, करंट अफेयर में जो जिस चीज चलाई जाती रहती है उससे वो परिचित रहता है। मसलन मुझे जितने भी इस तरह के सैंपल मिले जो बीजेपी की बात कर रहे थे, उन्होंने सबने एक बात मुझसे जरूर की कि मोदी जी ने 4 घंटे रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। आप याद करिए कि हम लोग इस बात पर हंस रहे थे कि गृह मंत्री ने ये बात कही, रक्षा मंत्री ने ये बात कही चुनाव के ही ठीक समय, लेकिन ये बात उन्होंने अपने मतदाता और अपने समर्थक वर्ग के दिमाग में पहुंचा दी है। ये सामर्थ्य जो बीजेपी ने अर्जित कर ली है, सोशल मीडिया, मीडिया, और अब उनके पास संगठन और दूसरा तंत्र है ही है, वो भाई कमाल की है। क्योंकि एक ही चीज ये, मुझे जितने लोगों ने ये समझाया कि बीजेपी जीत रही है, जो बीजेपी के पक्षकार थे, वो बाद में आके इस बात को जरूर मुझे दोहराते थे। तो मुझे लगा कि देखिए कितना इनका कैंपेन प्रभावशाली है, कि उन्होंने सारे अपने समर्थक समुदाय को ये बात पहुंचा दी है और वो उससे सहमत है। उसके पास ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का उस समय का बयान नहीं है, तो बाकी विपक्ष जो है वो अपने माध्यमों से आम जनमानस में ये बात नहीं पहुंचा सका कि वो बात झूठी है। एक इस ये बीजेपी की जीत की मैं निशानियां कुछ बता रहा हूं। ये बिल्कुल सही राजेश जी ने कहा, मैंने पाया कि एक बहुत बड़ी आबादी इस बार वहां निष्क्रिय है। वो या तो ये वैसे पूरे देश का ये दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष होता जा रहा है। हर चुनाव में हमें ये संख्या बढ़ती हुई मिल रही है कि बहुत सारे लोग चुनाव निरपेक्ष या कहिए राजनीति निरपेक्ष मिलते हैं, वो बात ही नहीं करना चाहते इस मुद्दे पर, या वो कहते हैं हमें नहीं कुछ पता है, चलिए जो होगा देखेंगे। कुछ टालने वाली मुद्रा वाली संख्या बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो खतरनाक बिंदु है और जो रियल है वो ये है कि हमारे यहाँ 64-65% आबादी हर जगह नौजवानों की हो गई है, जिनकी उम्र 25 साल 28 साल से कम है। ये जो 64-65% 28 साल से कम वाला आदमी है, इसमें ज्यादातर में विपक्षी दलों को के पहुंचने के कोई संकेत नहीं मिले। मुझे जो नौजवान मिले वो हिंदू मुस्लिम में बटे हुए मिले ज्यादातर।
और ये बहुत मेरा एक दुभाषिया भी जो था, वो 19 वर्ष का एक लड़का था। वो बाद में मुझे पता चला कि वो, उसने बातचीत में बताया कि वो बजरंग दल से भी एसोसिएट है। उसे दुनिया जहान की बहुत थोड़ी थोड़ी जानकारियां थी, वही जानकारियां जो सोशल मीडिया से मिलती जुलती हैं। और वो मेरे लिए अनुवाद का काम कर रहा था। अब राहुल गांधी की रैली में गया तो वो वहां से उसी ने रिकॉर्ड किया, वो आया तो खिल्ली उड़ाता हुआ है कि अरे ये तो उस फिल्म का डायलॉग इसने ले लिया है, ये उसने फलाने का ले लिया है। तो मैंने ये पाया कि जो नौजवान आया है इस समय समाज में, उसमें भाजपा तो अपनी पहुंच रखती है सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से, और संगठन बनाने से, आरएसएस के जरिए, अन्य जरिए। विपक्ष नाम की चीज जो है उनमें बहुत कम है, क्योंकि वो ऐसा कोई काम ही नहीं कर रहे हैं उनमें लगातार पहुंचने का। और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जो बुजुर्ग निराश हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से, वो मान लीजिए वोट देने न भी जाएं, लेकिन नौजवान तबका जाएगा। और नौजवानों में एक तो ये सामुदायिक घृणा बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान वाला सवाल बहुत ज्यादा है, वो सारी चीजें जो पहुंचाई जाती हैं वो उनको पता है, और वो उस तरह की चीजों को विश्वास करते हैं। वो उनको सच जानते हैं, सच मानते हैं। वो मानते हैं कि मोदी जी ने 4 घंटे युद्ध रुकवा दिया था, और उस युद्ध इसलिए हमारे देश का बड़ा नाम हुआ है। ये सब चीजें, ये जो जैसे यूपी के चुनाव में हमने देखा था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर गांव में हमसे ये जरूर कहा जाता था कि भाई जब सपा की सरकार थी तो भैंस खुल जाती थी हमारी। हम उस समय, हम और शरद गुप्ता इसको नोट कर रहे थे कि कम से कम 20 सैंपल्स हमारे पास ऐसे थे जिनमें उन लोगों ने, जिनको बीजेपी को वोट देना था या बीजेपी का प्रचार करना था, उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत अच्छी हो गई है, पहले हमारी भैंस खुल जाया करती थी। तो एक साथ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भैंस खुल गई, और वो पूरा का पूरा एक सामाजिक हिस्सा वो बहुमत का लेके अपने साथ चली गई। ये जो चीज है, ये मैं गुजरात में देख के आया हूं, और ये चीज आदिवासी इलाके तक पहुंची हुई थी। 2 आदिवासी नौजवानों ने भी, जिन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन कहा मोदी जी बहुत बड़े आदमी हैं, मोदी जी ने देखिए युद्ध रुकवा दिया। तो ये जो क्षमता है भाई, ये क्षमता उनके पास है। इसलिए मेरा ये पूरा अनुमान है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, और वहां जो और का उत्तर भारत से और अदरवाइज दूसरी जगहों से जो रिपोर्टर फील्ड में है, जिनसे हम लोग आपस में बात करते रहते हैं, हम सभी लोगों की ये राय बन रही है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है, क्योंकि विपक्ष उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। और मुकाबला किया फ्लूक ने, जो केजरीवाल ने पैदा किया, जिसकी रियलिटी वो बिल्कुल, ठक्कर साहब की कई बातें बहुत जमीनी और बहुत सही होती हैं। ये भी बात सही है कि अब वो सिर्फ 4-5 सीट बता पाते हैं। मैंने पूछा, मुझे बताइए, मैं जाऊंगा, मैं चेक करूंगा कि आप जो 50-50, 100, 70 और आपका बहुमत आ रहा है, आप बताइए मुझे। मैं सूरत में खड़े होकर मैंने कोशिश की, सूरत में सिर्फ एक सीट, अजेश कथूरिया या इस तरह का नाम है, वो बहुत अच्छी लड़ रहे हैं, वो जीत सकते हैं। बाकी इनके प्रेसिडेंट भी खतरे में है, और इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी खतरे में है। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि चुनाव होना है, लेकिन सच्चाई यह है कि इनके लिए बहुत मुश्किल है। सूरत में 4-5 सीटें ये लड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जीत रहे हैं ये कह पाने की हिम्मत हम में से किसी की नहीं हुई। कथूरिया साहब के बारे में, मैं कथूरिया या कथीरिया नाम है उनका, अल्पेश कथीरिया या अल्पेश कथूरिया, वो बहुत अच्छा उनका चुनाव है, और वो चुनाव जीत सकते हैं आम आदमी पार्टी के। मुझे इतनी पूरी यात्रा में एक ही जगह ये ऐसा लगा कि ये चुनाव विपक्ष जीत रहा है। बाकी हम लोग, सुरेंद्र नगर है अहमदाबाद के पास, 100-150 किलोमीटर होगा, 100 पता नहीं, 70-70 किलोमीटर, वहां गए, वहां के देहातों में गए। और साथ ही साथ जब मैं इधर जा रहा था तो राजीव रंजन सोमनाथ वगैरह में जा रहे थे। हम लोगों ने वो जिले छांटे थे जहां कांग्रेस लगभग सारी सीटें जीती थी और भाजपा का खाता पिछली बार नहीं खुला था। अब की आश्चर्य है कि उन जिलों में हम विपक्ष का खाता ढूंढते रह गए। पता नहीं उसमें से कितनी सीटें विपक्ष जीत पाएगा। विपक्ष माने कांग्रेस है, देखिए बड़े पैमाने पे कांग्रेस ही है, ये सच्चाई है। और मतलब हर जगह जहां तक अब आप कहेंगे बस्ता लगाने वाला जो काम होता है वो कांग्रेस ही कर पाएगी। आम आदमी पार्टी का बस्ता या तो पैसे वैसे से लगवा लेंगे तो बात दूसरी है, लेकिन उतना उनका नहीं मिला। जैसे सुरेंद्र नगर में जब हम देहातों में गए तो एक आदमी कोई आया था शहर से जो पर्चा बांट रहा था, लेकिन वो वहां की भाषा भी नहीं बोल पा रहा था, वो बाहर से आदमी आया था। ऐसे ही हमने सूरत के कई आम आदमी पार्टी के दफ्तरों में पंजाब से आए हुए लोग देखे। मैंने कुछ लोगों को इंटरव्यू भी किया है, वो वहां की भाषा ही नहीं समझ रहे थे, उनको खान पान में दिक्कतें हो रही थी। वो पंजाब से चले तो आए थे आम आदमी का प्रचार करने, कई एमएलए वगैरह आए हुए हैं, लेकिन वो वहां बिल्कुल निष्प्रभावी, उनका कोई मतलब नहीं है।
वो एक टूरिस्ट, उनके लिए एक टूरिज्म हो गया कि वो सूरत आए हो गए, या मेरे लिए भी हो जाता अगर मेरे पास अनुवादक न होता तो। क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी अपनी गुजराती भाषा पर अभिमान भी करती है, बोलती है, उनकी आम बोलचाल गुजराती ही है। तो वहां मतलब वो हिंदी समझ लेते हैं, हिंदी थोड़ा बहुत बोल भी लेते हैं शहरों में, लेकिन ग्रामीण इलाकों में तो बिल्कुल वो गुजराती ही बोलते हैं। और वहां अगर आप पंजाब से गए हैं और आप पंजाबी बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो संवाद नहीं हो पाएगा। आप क्या प्रचार कर लेंगे? मान लीजिए चुनाव के दौरान आप 10-15 दिन के लिए चले भी गए हैं तो आप दिखेंगे, वो ऐसा केजरीवाल के रोड शो वगैरह में भी बहुत सारे लोग पगड़ी उगड़ी बांधे थे, उसमें से बहुत सारे लोग बाहर से आए थे, वो संख्या बढ़ा दे रहे थे, सभा जमा दे रहे थे, लेकिन वो मतदान में कोई भूमिका निभा पाएंगे, मुझे बहुत शक है। तो बाकी मेरा आकलन गलत हो सकता है, अतिरेक में भी हो सकता है, क्योंकि मैं पहली बार गया, 4 दिन में कोई कितनी योग्यता कर सकता है, लेकिन मेरी शंकाएं ये हैं। और कांग्रेस जो है, मुझे ऐसा लगा कि साधनों की उसके पास कमी है। उसके विधायक अपने स्तर पर जहां जो ताकतवर हैं, संगठित हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक आप यूं कहें कि बीजेपी का जो हालत है कि 17-17, 18-18 चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, रिटायर्ड गवर्नर्स और केंद्रीय सरकार का हर मंत्री, खुद केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, जिस लेवल का बीजेपी प्रचार कर रही है अपना, सभा में लोग आए या ना आए, हमारे योगी बाबा भी वहां मौजूद थे, उनकी भी 2 सभाएं मैंने देखी, सभाओं में कम लोग थे उनके, ऐसा सड़क की बहुत सी सभाओं में सबके साथ होता है। संजय सिंह की भी एक सभा में कुर्सियां कम, मतलब ज्यादा हो गई थी, हटानी पड़ी उनको, कम भीड़ थी। ऐसा किसी के साथ भी हो जाता है ऐसी चुनावी दौर में। लेकिन उससे निष्कर्ष जो हम लोग निकाल लेते हैं कोई एक आध फोटो देख के कि किसी सभा में कुर्सी खाली रह गई तो इसका मतलब फलानी पार्टी हार रही है, ऐसा नहीं है। वहां बिल्कुल जो भी है, पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसके सामने कोई नजर नहीं आ रहा है, और दूसरी पार्टी कांग्रेस बनेगी, तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी रहेगी, ऐसा मुझे लगा। अब इससे ज्यादा कहीं ऐसी चीज हो रही हो, कोई क्रांति हो रही हो जो मैं नहीं देख पाया, तो वो बात अलग है, तो फिर देखेंगे नतीजों में उसको। मेरे हिसाब से आपके चैनल वाले एक चीज, हाँ नहीं शीतल जी, मैं एक चीज बता दूं, शीतल ये जो बस्ते वाली बात से एक शिकायत है मेरी। जी जी, आप गुजरात में आए, बजरंग दल का दुभाषिया ले लिया, आपको राजेश ठाकर याद नहीं आया? अरे नहीं, मैंने आपका नंबर लिया था, मैं क्या बताऊं, मैं थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। एक हमारे साथ पत्रकार थे जो सूरत जल्दी ले जाने के चक्कर में मुझे उन्होंने अहमदाबाद रुकने ने, मैंने आप सबके नंबर लिए थे, आशुतोष को फोन करके आप पूछ लीजिएगा। तो मैं 4 दिन आपके साथ घूम लेता। अगली बार जैसे ही चुनाव नतीजे आने दीजिए, अलग से आके मिलूंगा आप लोगों से। मैं भी गुजरात को नहीं समझ पाया हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। शीतल जी नहीं, बस मैं एक सूचना दे दूं, ये जो बस्ते वाली बात आप बता रहे थे ना, उत्तर प्रदेश में मेरी अपनी, अब जो खुद देखा हुआ है 2019 में, अब गांव के कुछ ठेकेदार हो गए हैं, वो सब पार्टी का ले लेते हैं, तुम भी ले आओ, तुम भी ले आओ, 2-3 लोग मिलके, हाँ हाँ, वो ठेके, जैसे वो स्टैंड का भी सिंडिकेट नहीं हो गया, सारे गुंडे मिलके स्टैंड, टैक्सी स्टैंड होते हैं, सब गुंडे मिलके स्टैंड ले लेते हैं। उसी तरह से गांव में भी अब बस्ते सब ले लिए जाते हैं कि बस्ता जाए क्यों वापस, सब कुछ बस्ते के साथ माल भी आता है उसके अंदर, तो बस्ता भी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी।